हरिओम। चक्र सीरीज के एपिसोड 2 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। कल हमने जाना था चक्र आखिर क्या है। हमने पहला चक्र मूल आधार यानी मूलाधार चक्र के विषय में भी जाना कि उसका शाब्दिक अर्थ क्या हुआ, उसका असर हमारे शरीर के धरातल पर कहाँ पड़ता है और हमारे मानसिक और आध्यात्मिक जगत में कहाँ पड़ता है। आज हम मूलाधार से ऊपर जो चक्र स्थित है उसके बारे में बात कर रहे हैं, जिसका नाम है स्वादिष्ठान। अब जब स्वादिष्ठान शब्द का ही अर्थ कितना सुंदर है, जब किसी शब्द का अर्थ समझना हो तो हमने अपने वंदनीय गुरुदेव से सीखा कि उसका संधि विच्छेद कर दीजिए। तो स्वस्थान, जैसे ही संधि विच्छेद करेंगे स्वादिष्ठान का, स्वस्थान, और फिर यथा नाम तथा गुणा, नाम से उसके गुण हमें समझ में आ जाते हैं। तो स्वस्थान यानी हम जब अपने स्व के स्थान में स्थित हों, तो हमारा स्वस्थान क्या था? हम इस शरीर यानी मां के शरीर से निकलने से पहले कहां पर स्थित थे? मां के गर्भ में। तो इसीलिए जो स्वादिष्ठान चक्र का स्थान है वो भी बिल्कुल राइट एट द बॉटम ऑफ योर स्टमक, जो गर्भ का स्थान होता है, इसलिए उसका नाम है स्वादिष्ठान। फिर हमारा शरीर किन मूल चीजों से बना? सबसे पहली रिक्वायरमेंट क्या थी? थर्स्ट एंड हंगर, भूख और प्यास। और जब भोजन प्राप्त किया उसी से शरीर डेवलप हुआ, रक्त बना, मज्जा बनी, त्वचा बनी, ऑर्गन्स ग्रो किए। तो आध्यात्मिक जगत पे कहाँ कहाँ असर डालता है, उससे पहले मानसिक जगत पे कहाँ का असर, ये सब कुछ समझ रहे हैं। तो जब हम शरीर की बात करते हैं तो हमारा जो गर्भ का स्थान है और जो हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम पूरा का पूरा, इसमें एक्सक्रेटरी सिस्टम इन्वॉल्व नहीं है। मूलाधार में एक्सक्रेटरी सिस्टम भी इन्वॉल्व है, जहां से मल मूत्र विसर्जन कर रहे हैं। यहाँ पर आपका जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो इन्वॉल्व है। तो वो जो रिप्रोडक्शन का पूरा रेगुलेशन है वो स्वादिष्ठान चक्र से होता है। और क्योंकि स्वस्थान वो आपका भूख और प्यास, तो ये आपके थर्स्ट और हंगर को रेगुलेट करता है। और थर्स्ट और हंगर को अगर हमने रेगुलेट कर लिया, उसका सीधा सा अर्थ है हम अपने मेटाबॉलिज्म को भी रेगुलेट कर सकते हैं। स्वादिष्ठान चक्र हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम को, स्वादिष्ठान चक्र हमारे भूख और प्यास को नियंत्रित करने का काम करता है। और अगर आपने भूख और प्यास नियंत्रित कर ली, कितने लोगों को पता ही नहीं होता हमको कितना पानी पीना है, कितनों को प्यास लग रही है तो भी पानी नहीं पी रहे, कुछ को नहीं भी लग रही है तो भी ज्यादा पी रहे हैं। भूख, कभी हम स्ट्रेसफुल ईटिंग कर रहे हैं, कभी हम मूड ईटिंग कर रहे हैं, कभी हम कोई सी ईटिंग कर रहे हैं, कभी हम टेस्ट ईटिंग कर रहे हैं, तो हमारा नियंत्रण ही भोजन पे नहीं रहता है। ये सब चीजों का नियंत्रण तब होता है जब हम स्वादिष्ठान चक्र पर कार्य करते हैं। अब हमने आपको ये भी बताया था कि हर चक्र का एक भू मंत्र है, एक बीज मंत्र है। इसी के साथ साथ हर चक्र को एनाटॉमी वाइज हम कहाँ देखते हैं? योग के आधार पे कहाँ देखते हैं? हर चक्र का रंग है, हर चक्र की आकृति है, हर चक्र की गति है, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है। लेकिन उन सब चीजों में, क्योंकि जब आप छोटे थे तो आपको क्या सिखाया गया? 2-1, तब आपको कोई कह देता 1-2, आप कहते मूर्खता का प्रश्न है। लेकिन जब आप बड़े हुए तो आपको पता चला नहीं, 1-2 भी होता है, 1-2 इज इक्वल टू -1। लेकिन वो तब सिखाया गया जब आप वो सीखने के स्तर पे थे। तो अभी आज स्वादिष्ठान को समझिए। स्वस्थान उसका संधि विच्छेद है। स्वस्थान से समझ में आया कि हमारा जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वहीं से हम उत्पन्न हुए, वो। फिर दूसरा हमारा भूख और प्यास, उसको रेगुलेट करता है। और कल हम मिलेंगे और तब हम तीसरे चक्र के बारे में जानेंगे। आज के लिए इतना ही। आप सब बहुत स्वस्थ रहें, खुश रहें, आनंदित रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। हरिओम, जय हिंद, वंदे मातरम।